मॉर्निंग। वेलकम बैक टू धनंजय सर इंग्लिश डीएसई में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और एक या दो बार प्रैक्टिस आप करते हैं तो आप स्वयं से इसका मीनिंग, इसका अर्थ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले। ठीक है, ओके। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन किन चीज़ों में हमें विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यह वह क्वेश्चन है। दिस स्टोरी डेडिकेटली पोसेस, यह कहानी बड़ी ही कोमलता से प्रस्तुत करती है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर ए 100 पेसेस, ठीक है, 100 पैसों की मांग करते हुए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पहुंच पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक, विचार कीजिए। व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, विचार कीजिए कि आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए। एंड गेस, और अनुमान लगाइए। हाउ दिस स्टोरी कंटिन्यूज, कैसे यह कहानी आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से, ठीक है। द हाउस, वह घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ठीक है, वह घर पूरे घाटी में केवल अकेला एक। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, और खेतों को, पके हुए मक्के के खेतों को जो फूलों से भरे हुए थे, उनको कोई भी इस ऊंचाई से देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा से एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज। द अर्थ नीडेड, धरती को जरूरत थी। वाज ए डाउनपोर, वह थी हल्की बरसात। और एट लीस्ट ए शॉर, और कम से कम पानी का एक थोड़ा सा फुहारा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़े बड़े करीब से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ और नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल पूरब उत्तर के तरफ आकाश को देखने के सिवा और वह कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमन, औरत, अब हमें पानी मिलने जा रहा है, अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। द ओमन, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दी। यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान ने चाहा तो, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटा वाला एक वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में ही खेल रहा था। Until the woman called to them all, जब तक कि वह औरत उन सबको बुला नहीं लेती। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ।
इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था, दैट जस्ट एज, ठीक है, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने कुछ देर पहले ही भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूरब उत्तर में, हॉज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का एक बड़ा पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मीठी और ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी बाहर गया कोई दूसरे वजह से नहीं, कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर पानी की बूंदों को महसूस करने के अलावा और कोई वजह नहीं था, वह आदमी बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो वह तेज आवाज में चिल्लाया, बोला, दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से जो पड़ रही है वह पानी की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदे हैं वे 10 पैसे के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वे 5 पैसे के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने अपने खेतों को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेतों को देखा, विथ इट्स फ्लावर, उनके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन ए कॉटन ऑफ रेन, जो पानी से लपटे हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक जो है एक तेज हवा बहना शुरू हुई, एंड अलोंग विद द रेन, और पानी के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन, बड़े बड़े जो है ओले गिरने शुरू हुए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वाकई में नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, टू द रेन, बारिश के तरफ, ठीक है, ran out to collect the frozen pearls, ठीक है, तो वे जमे हुए मोती को जमा करने के लिए, जो बर्फ गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, उनको जमा करने के लिए बारिश के तरफ दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और वाकई में बुरा हो रहा था, एक्सक्लेम द मैन, वह आदमी तेज आवाज में चिल्लाया, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेजी से गुजरा नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक बारिश जो है घरों पर होती रही। द गार्डन, बगीचे में होती रही। द हिल साइड, पहाड़ों के अगल बगल बारिश होती रही। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेतों पे बारिश होती रही। ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में 1 घंटे तक बारिश होती रही। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो नमक से ढक गए हो, सफेद नमक से ढक गए हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल जो है गायब हो गए थे। लेंचो's सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, तूफान बीत गया, he stood in the middle of the field,
तो वह खेतों के बीच में खड़ा हो गया एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों से कहा, ए प्लग ऑफ लोटस वुड्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टुडियों का एक झुंड भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ गए होते। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई मक्का नहीं होगा। द नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, किसी के लिए वह रात जो है दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे काम बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।